अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपको सब्सट्रैक्शन करना नहीं आता, किसी भी खास डेटा में से अगर आप कोई खास वैल्यू डिडक्ट करना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हो, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने प्रॉफिट देखना चाहते हैं, हमारे जो इनकम है उसमें से जो एक्सपेंसेस होता है हम उसको निकाल के अपना जो प्रॉफिट है या हमारे जो आखिर में महीने के आखिर में जो बजट हमारे पास जो बचते हैं वो देखना चाहते हैं। तो एक्सेल के अंदर अगर आप इस तरह का कोई शीट बनाते हैं तो वो कैसे बनता है और आप अपनी इनकम में से अपने एक्सपेंस को कैसे माइनस कर सकते हैं, वो सब चीज़ हम आज इसकी वीडियो के अंदर हम सीखने जा रहे हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो दोस्तों सब्सट्रैक्शन के सबसे पहले हम सिंपल तरीका देखते हैं। यहाँ पे इजिकल टू हमें लगाना होगा जो कि कंपलसरी है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास दो यहाँ पे नंबर्स है। जैसे कि यहाँ पे आप सब्सट्रैक्शन के अंदर भी देख रहे हैं, यहाँ पे सेल माइनस सेल, मतलब आप सेल को माइनस करते जाएंगे। जैसे A1 को आप माइनस करेंगे A2 से, A2 को माइनस करेंगे A3 से, इस तरह से आप माइनस करते हुए जा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक डेटा यहाँ पे 5000, यहाँ पे 3000, इनको आप अगर मुझे माइनस करें तो आपने इजिकल टू लगाने के बाद जिस सेल के अंदर आपका डेटा उस पर क्लिक करना है और यहाँ से आपने अपने कीबोर्ड से माइनस का सिंबल लगाना है। दूसरा आपने दूसरे सेल पे क्लिक करना है और दोबारा सिंपल आपने इंटर दबाएंगे तो आपके पास देखो 5000 में से 3 इंटर गए तो आपके पास 2000 यहाँ पे बच गए। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है। यहाँ पे हमारे पास कुछ और डेटा है, यहाँ पे इसमें से इसको हमने माइनस करना, तो हम सिंपल क्या करेंगे, इजिकल टू, यहाँ पे हम इस पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे माइनस लगाना है, फिर इस पे क्लिक करना है, फिर माइनस, फिर इस पे क्लिक, फिर माइनस। इस तरह से आप एक एक करके करें और इंटर दबा देंगे तो आपके पास ये टोटल ये बचता है, मतलब 5 लाख में से आपके पास 41,000 रुपए बच रही है, खर्चा हो रहा है। ठीक है, 50,000 में से, सॉरी। अभी यहाँ पे मेरे पास एक फार्मूला है। यहाँ पे देखो मेरे पास एक बजट है 4,50,000 रुपए का। यहाँ पे मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे 70,000 रुपये खर्चा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास फूड का 35,000 रुपये खर्चा हुआ है और यहाँ पे मेरे पास कमीशन यहाँ पे 1,80,000 रुपये बच रहा है। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस देखते हैं कितना बचता है। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूंगा, इजिकल टू लगाऊंगा और सबसे पहले आपका बजट जो है यहाँ पे 4.5 लाख रुपए का था और आपने माइनस लगा लिया, ट्रांसपोर्ट को माइनस करेंगे, फिर आप उसकी फूड जो हो उसको खर्चा को माइनस करेंगे। ठीक है, और आपका जो कमीशन आप उसको भी यहाँ पे माइनस पे क्लिक करेंगे तो आ जाएंगे। आपका ये है D7 के अंदर। तो अगर ये आपको क्लिक नहीं हो रहा तो आप यहाँ पे डी लिख के यहाँ पे आप 7 करें। तो यहाँ पे शुरू में क्लिक हो गया तो हम यहाँ पे करेंगे D7 और फिर हम यहाँ पे इंटर करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1,65,000 रुपये बच गया। तो मेरे पास यहाँ पे कमीशन यहाँ पे 1,80,000 रुपये, यहाँ पे 35,000 रुपये, ये है 70,000 रुपये है। तो मतलब आपके पास ये जो बजट था इसके अंदर से आप लोग आपके पास ये सारे खर्चे होने के बाद अगर आपने किसी को मतलब ट्रांसपोर्ट का ये पैसे दिए, उसका खर्चा फूड का दिया, उसको आपने कमीशन दिया, आखिर आखिर में आपके पास जो बैलेंस बचते हैं वो 1,65,000 है। तो ये है। अच्छा, ये हमारे पास सब्सक्रिप्शन कहाँ कहाँ काम आता है, जैसे कि आप मुख्तलिफ बेकर्स में यूज़ कर सकते हैं इसको, बैंक्स वगैरह के अंदर जिसको बहुत ज़्यादा यूज़ में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक बेकर है, बिस्मिल्लाह बेकर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद डे टू डे इसके एक्सपेंसिस यहाँ पे भी आ रहे हैं और इसके इनकम भी आ रहे हैं। ठीक है जी, यहाँ पे हमने टोटल किया, यहाँ पे इसका देखो, यहाँ पे इसके इनकम को, यहाँ पे इसकी एक्सपेंसिस को हमने यहाँ पे प्लस किया है। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल तरीके हमने यहाँ पे एडिशन के अंदर सीख के आया था। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो हमने यहाँ पे क्या किया हुआ, सम किया हुआ है। एडिशन के लिए हम यहाँ पे सम किया हुआ है, यहाँ पे इजिकल टू मैं दोबारा दबा रहा हूँ आपको ताकि समझ में। इजिकल टू लगाने को हम सम लगाते हैं एडिशन के लिए और ओपन ब्रैकेट, ऊपर से इनकम यहाँ तक आपके पास जितनी इनकम होंगे, अगर ये शीट आपकी बड़ी है पूरे मंथ की तो आप उसी हिसाब से बनाएंगे और यहाँ पे आप जैसे इंटर दबाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास इसकी जो इनकम है, यहाँ पे जो बिस्मिल्लाह बेकर्स के 1 2 3 4 5 दिन के अंदर ये 24,500 इसकी इनकम है। अच्छा, यहाँ पे एक्सपेंस को भी हम यहाँ पे देखेंगे तो इसको भी हम सिंपल यहाँ पे यही करेंगे, इजिकल टू करेंगे और यहाँ पे सम करके हम यहाँ पे ओपन ब्रैकेट करके यहाँ से यहाँ तक इसको ले लेंगे और इंटर करेंगे तो इसकी एक्सपेंसिस है। ठीक है, 5,600 इसके एक्सपेंसिस है। देखो यहाँ पे एक्सपेंस 200, 100, 300, 5,000 इस तरह से है। अच्छा, यहाँ पे जो प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपकी इनकम में से जो एक्सपेंसिस होता है, ठीक है, आपका जितनी इनकम है उसमें जो खर्चे होते हैं, उसमें जो पैसे बचते हैं वो आपकी इनकम कहलाते हैं। तो इसी इनकम को निकालने के लिए हम यहाँ पे माइनस को यूज करते हैं। देखो यहाँ पे हमने इजिकल टू लगा लिया, आपकी टोटल इनकम यहाँ पे आपके पास आ चुका है, इसको आपने क्लिक करना है और माइनस लगा लिया और ये आपका जो टोटल एक्सपेंस आप इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जैसे आप इंटर करेंगे तो ये आपके पास 18,900 रुपये आपके पास इनकम है, ये आपके पास ये प्रॉफिट बच चुका है। मतलब 24,000 रुपये आपके पास इनकम थी, 5,000 आपका खर्चा हुआ है तो आपके पास ये 18,000 रुपये बच रहा है। अगर देखें आप यहाँ पे इनकम हो या आप एक्सपेंस को बढ़ाते ही जाएंगे तो ये आपका ऑटो में चेंज होता जाएगा। देखो जैसे कि मैं यहाँ पे 20,000 रुपये इनकम यहाँ पे और बढ़ा देता हूँ, जैसे ही मैंने बढ़ा दिया तो यहाँ पे देखिए 44,000 हो गया और यहाँ पे 38, यहाँ पे मेरा क्या हो गया,
प्रॉफिट बढ़ चुके हैं। अगर इसी में से मेरा और खर्चा हो जाता है 5,000 रुपए, तो आप देखेंगे यहाँ पे 38 में से कम हो जाएगा। अभी 5,000 मेरा यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ेगा, तो यहाँ पे 33 हमारे पास प्रॉफिट बच चुका है। तो इस तरह से आप कोई भी डेटा के अंदर आप सब्सट्रैक्शन को या माइनस करने को यूज कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हमारे पास एबीसी एक प्राइवेट लिमिटेड है। यहाँ पे इसकी इनकम है, ठीक है, यहाँ पे इसकी एक्सपेंसेस है और यहाँ पे इसकी प्रॉफिट यहीं पे शो हो रहा है। देखें यहाँ पे हमने किया हुआ सिंपल, यहाँ पे एक इनकम शो कर रहा है, यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस, यहाँ पे हमने सिंपल माइनस किया हुआ है। M7 को हमने M3 से माइनस किया हुआ है। तो सिंपल हम यहाँ पे दोबारा करके देखते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इजिकल टू करेंगे, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे, माइनस को लगा लेंगे और इस पर क्लिक करके इंटर करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी क्या आ गया, इनकम आ गई है। तो ये हमारे पास इसकी प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पे इसकी इनकम है, यहाँ पे इसके एक्सपेंसेस है। इस तरह से अगर आप माइनस करना चाहते हो तो एक्सेल के अंदर बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम इसकी टोटल इनकम को देखना चाहते हो, यहाँ पे हमने सम किया जैसे यहाँ पे किया, और यहाँ पे इसका टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रॉफिट ये आ गया। ये तो मतलब 2,94,000 यहाँ पे हमारे पास इनकम था, इसमें से 169,000 हमारे पास एक्सपेंस है, तो 1,25,000 रुपये हमारे पास क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो इस तरह से माइनस बहुत ज्यादा काम आते हैं एक्सेल के अंदर। तो ये बहुत सिंपल है, तो आप इसको इजीली आप कुछ एक दो दफा आप इसको प्रैक्टिस करके आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इसी तरह से अगर आप यहाँ पे जो नंबर्स के साथ ये PKR लिखा हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें टेंशन की बात नहीं, आप किसी भी नंबर के साथ लगा सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा सिंपल लिख लेता हूँ, तो ये देखो सिंपल एक ही नंबर आ गया। लेकिन आप चाहते हैं इसके साथ PKR भी लिखा हुआ है, तो आप सिंपल इसको सिलेक्ट करके रखें, और यहाँ पे नंबर्स के अंदर देखो, आप यहाँ आने के बाद यहाँ पे जो अकाउंट के अंदर नंबर सेल के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ पे कोर्नर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप करेंसी के अंदर आएंगे। करेंसी के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देखो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको हर मुल्क का नाम यहाँ पे मिल जाएगा। तो पाकिस्तान के लिए आप यहाँ पे PK लिखें, ठीक है, पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ पे PKR लिखेंगे तो आपके पास पाकिस्तान आ जाएगा। PKR में आपको मिलना चाहिए, ये रहा, यहाँ पे आ गया टॉप में। जैसे आ गया, आप यहाँ पे ओके करें, तो यहाँ पे देखो आपका ये जो नंबर होगा वो PKR में, या आप RS में, यहाँ पे IRS तो नहीं, PKR मतलब पाकिस्तानी रुपीस, ठीक है। तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते, आप डॉलर लिखना का सिंबल है तो वहाँ पे आप जाके डॉलर करें, या जिस मुल्क का आप क्लिक करेंगे तो उसी मुल्क की करेंसी के हिसाब से वहाँ पे वो नाम लिखा हुआ आएगा, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। कोई बात समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में जरूर पूछिए, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलता है एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।